ای که مرا خوانده ای راه نشانم بده، در شب ظلمانیم ماه نشانم بده. ای که مرا خوانده ای راه نشانم بده، در شب ظلمانیم ماه نشانم بده. یوسف مصری ز چاه گشت چنان پادشاه، گر که طریق این بود چاه نشانم بده. یوسف مصری ز چاه گشت چنان پادشاه، گر که طریق این بود چاه نشانم بده. راه نشانم بده، چاه نشانم بده. ای که مرا خوانده ای راه نشانم بده. इश्क जिस दिल में डाला उसे उसी काम के लिए बनाया, यह निश्चित जान भला दौड़े या बुरा हाँकने वाला तो चाहिए ही उसे। यह आसमान हाँके जाने से एक बेमिसाल अश्व बन गया ताकि हर खोजने वाले को राह दिखा सके। सुन, अगर तुझ में कोई चाह है तो गाफिल मत हो, इसे हक की मेहरबानी जान, इसे मध्यम मत पड़ने दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हक़ और हकीकत की राह के खोजी तालिबों और रूहानी सुलूक के दीवानों पर दरूद और नमन हो। इस नाचीज ने वर्ष 1993 से 1995 ईस्वी तक तेहरान में हक और हकीकत की राह के तालिबों के लिए इल्मी और अमली इरफान तथा रूहानी सुलूक की तालीम की मजलिसें आयोजित कीं। इसी कारण वर्ष 1994 और 1995 के मध्य तक, जब ये मजलिसें विस्तार पाने लगीं और हर सप्ताह गुरुवार को लगभग 2 घंटे रूहानी बहनों और भाइयों में से तालिबों और राह के सालिकों की एक जमात उन मजलिसों में उपस्थित होने लगी, तब यह तय पाया कि जो लोग इस रूहानी और फिक्री उफुक पर स्थित हैं और जिन्हें आलम व आलम ए बाला के गैबी इलाही लोग अपनी ओर बुला रहे हैं, वे इन मजलिसों के आयोजित होने से अवगत हो जाएं। इसी वजह से मेरे स्वर्गीय पीर ए फरजाना नूरुद्दीन चहारदही की, जो उस समय संसारिक जीवन में विद्यमान थे, पुस्तक गुलबांग ए मगज अज फरासू ए कानून ए जाजिबा के किसी एक पृष्ठ पर इस शीर्षक के तहत एक पर्ची लगाई गई कि हक और हकीकत की राह के तालिब मकतबे तसव्वुफ ए इनफिरादी के मार्गदर्शक से पत्राचार कर सकते हैं। आशा है कि वे स्वीकार कर लिए जाएंगे। देखें यार, किसे चाहता है और उसका रुझान किसकी ओर है। तेहरान, डाक पेटी 19395 6464 मसूद रजा मुदर्रिसी चहारदही। और ये पर्चियां उपरोक्त पुस्तक के पहले संस्करण की, जो 6600 प्रतियों के तिराज में प्रकाशित हुआ था, अंतिम कुछ 100 प्रतियों में धीरे धीरे उस पुस्तक के पाठकों तक पहुंची और उनमें से राह के मुश्ताक और रूहानी सुलूक के दीवानों ने चारों ओर से पत्र लिखे और अपनी तलब प्रकट की। उनमें से कुछ शुद्ध प्रतिभाएं और चमकते सितारे भी थे, जिन्हें रूहानी सुलूक की तालीमात और इल्मी अमली शिक्षाओं को इस अदना व्यक्ति के माध्यम से प्राप्त करने का सौभाग्य मैं नहीं दे सका, क्योंकि वे मजलिसें अधिक समय तक नहीं चलीं और वर्ष 1995 ईस्वी में समाप्त हो गईं और यह हकीर लाहौर, पाकिस्तान की धरती की ओर रवाना हो गया। इस कारण कितने ही प्रियजन थे जो हक और हकीकत की राह, रूहानी सुलूक और तसव्वुफ ए इनफिरादी तय करने के लिए अत्यंत योग्य थे और जिनके सीने में ऐसी आग थी
कि यदि इस अंधकारमय मिट्टी के तीर इस खाकी दुनिया में वे सही राह पर चल पड़ते तो ज्वालाएं प्रज्वलित कर सकते थे और युगों की जमी हुई ठंडक को आशिकाना और आरिफाना गर्माहट और हरारत बख्श सकते थे। और हजार अफसोस कि मैं इस बात से वंचित रह गया कि आसमान की ओर सिर उठाऊं और इस बात पर गर्व करूं कि मनुष्य के रूहानी आकाश में मानवीय पूर्णता की किरणें बिखेरने वाले ऐसे देदीप्यमान सितारों की तालीम व तरबियत का भार मैंने अपने कंधों पर उठाया था। कैसा उत्तम लिखते हैं पीर ए फरजाना हकीम अब्बास कैवान कजवीनी कि याकूब को मानवीय कमाल इसी कारण प्राप्त हुआ कि वे यूसुफ के आशिक थे, और यह मानवीय पूर्णता तथा मनुष्य के रूहानी विकास तक पहुंचने के मार्गों में से एक मार्ग है कि उस समय मैं ऐसे कामयाब लोगों की तालीम व तरबियत का जिम्मेदार था जो अपने और अपने खुदा की पहचान में सफल होकर राह को अंत तक ले गए। रूहानी सुलूक और तसव्वुफ ए इनफिरादी के तालिब बहनों और भाइयों के पत्र वजूद को इतनी गर्माहट बख्शने वाले हैं कि यदि वे पत्र पढ़े जाएं और उनमें बयान किए गए दर्द और जलन दोबारा कहे जाएं तो लगेगा जैसे राह के मार्गदर्शक का दिल पत्थर का था, जिसने ऐसे तालिबों को कबूल नहीं किया और उनके पत्रों के जवाब में एक उत्तर तक नहीं लिखा, जबकि हकीकत यह नहीं थी बल्कि एक अरसे के दौरान इस उद्देश्य से आने वाले पत्र खोले ही नहीं जाते थे और पढ़े नहीं जाते थे। वे पत्र एक एक करके पूरे सम्मान और सावधानी के साथ सहेजे गए, और अब जब उन दिनों को बीते हुए वर्षों के वर्ष हो चुके हैं, मैं आया हूं ताकि विनम्रतापूर्वक आप प्रियजनों से क्षमा, माफी और दरगुजर की विनती करूं और आपके स्नेह से भरे दामन को थामकर पूरे वजूद से यह चाहूं कि सबसे पहले आप मुझे माफ करें और क्षमा प्रदान करें। दूसरी बात यह कि कोई भी स्वतंत्र राहरो यह न सोचे, क्योंकि तलब राह तय करने के चरणों की पहली वादी है, इसलिए आप उस जमाने के तालिबों को राह के सालिक कहा गया है। और आपका ध्यान इस महत्वपूर्ण बिंदु की ओर दिलाना चाहता हूं कि योग्य मुस्तीद लोग जिनके दिल और जान में ईश्वर ए आलम और खुदा के मलकूत ने हक और हकीकत की राह तय करने तथा रूहानी सुलूक की चाह और तलब डाल दी है और जिन्हें उसने बुलाया है, कहीं यह न समझ बैठें कि वे इस राह के योग्य नहीं हैं या उनमें रूहानी सुलूक की क्षमता नहीं है। विशेष रूप से वे लोग जिनके दिल में अन्य तरीकतों ने प्रवेश नहीं किया और जिन्होंने केवल तसव्वुफ ए इनफिरादी की राह और पीर फरजाना नूरुद्दीन चहारदही के मकतब में शागिर्दी को ही मानवीय कमाल की प्राप्ति के लिए बिना किसी वास्ते के सबसे छोटा मार्ग समझा। और हकीकत भी यही है। और चूंकि हमारे पीर फरजाना की तालीमात इस नाचीज के माध्यम से उपरोक्त मजलिसों में प्रस्तुत की जाती थीं, और जैसा कि कहा गया वे मजलिसें जारी न रह सकीं, इसलिए मैं आप स्वतंत्र उदार पुरुषों और स्त्रियों की सुलूक में सेवा और सहभागिता से वंचित रह गया। और आप राह के तालिबों में से कितनों के वजूद में सैरो सुलूक की असाधारण और शुद्ध क्षमता अमानत के रूप में रखी गई है कि यदि उन तालिबों में से किसी एक या कुछ ने अपनी तलब प्रकट की और पत्र लिखने का साहस किया तो यह गलत धारणा उन्हें मानवीय कमाल की राह पाने और अपने रूहानी सुलूक के मार्ग में कदम रखने से रोकने का कारण न बने। इसे किसी वहम की तरह दीवार पर दे मारें और जब तक समय शेष है राह में कदम रखें और सुलूक के चरण तय करते रहें ताकि वे अपने और अपने खुदा की पहचान में कामयाब हो सकें। यह कहे बिना न रहे कि यद्यपि यहां हमारा जोर उन लोगों पर रहा है जिन्होंने पुस्तक गुलबांग ए मगज़अज फरासू ए कानून ए जाजिबा का सामना किया और उस लेख को देखकर जिसने रूहानी सुलूक और तसव्वुफ ए इनफिरादी के तालिबों को तलब प्रकट करने के लिए बुलाया था, अपनी तलब जताई, परंतु इस नाचीज की माफी और हलालियत की गुजारिश केवल इन्हीं मूल्यवान लोगों तक सीमित नहीं है, बल्कि बीते वर्षों के दौरान चाहे वे लोग जिन्होंने राजदार वेबसाइट के माध्यम से
चाहे ईरान आइन वेबसाइट के माध्यम से और चाहे अन्य माध्यमों से प्रत्यक्ष रूप से, मौखिक रूप से अपनी तलब प्रकट की। चाहे वे तालिब जो ईरान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, नेपाल में थे, और चाहे वे जिनकी राष्ट्रीयता उपरोक्त गिनाई गई कि अतिरिक्त कोई और थी, और जो हक़ और हकीकत की राह, रूहानी सुलूक और तसव्वुफ़ ए इनफिरादी के तालिबों में गिने गए हैं, और जिनके दिल और जान में राह की चाह और इलल्लाह मार्ग तय करने की लालसा भड़क उठी और प्रकाशित हुई। और साथ ही वे लोग भी जो यूरोपीय देशों की पश्चिमी धरतियों से हिंदुस्तान आए, चाहे मुसलमान हों, चाहे किसी अन्य धर्म के अनुयायी हों, मसलन ईसाई, और वे लोग भी जिनकी तलब न तो बोलचाल और वाणी के रूप में व्यक्त हुई और न उन्होंने पत्र लिखने का साहस किया, बल्कि विभिन्न स्तरों पर सेवाएं दीं और दिल में यह आशा रखी कि उन्हें स्वीकार किया जाए और वे रूहानी सुलूक की राह में कदम रखने का माध्यम बने। और यहां तक कि वे प्रियजन भी जो संसार त्यागी हिंदू धर्मावलंबी थे और सुलाक के सिलसिले में थे, या तरीकत के मशाइखा में गिने जाते थे और मंदिर के प्रबंधन व दायित्व के अधिकारी थे, कि जब इलाही आकर्षण की बिजली ने उन्हें उद्वेलित कर दिया तो उन्होंने मंदिर और महराब को त्याग दिया और अपने तालिबों व शागिर्दों को छोड़कर मकतब ए तसव्वुफ ए इनफिरादी के मार्गदर्शक की खोज में निकल पड़े और अपनी तलब प्रकट की। और साथ ही यूरोपीय, अमेरिकी, एशियाई, फ्रांसीसी, स्पेनी और कातालोनियाई मुस्तीद जन, तौहीदी धर्मों में विश्वास रखने वाले और राह के मुश्ताक मुस्तीद और तालिब जन, जो किसी विशेष धर्म व मजहब के अनुयायी नहीं थे। आप प्रियजनों, उन उत्तम रत्नों में से एक एक पर दरूद भेजता हूं और विनम्रतापूर्वक यह कामना करता हूं कि आप मुझे हलाल करें, क्षमा करें और यह जान लें कि इस नाचीज द्वारा स्वीकार न किए जाने का यह अर्थ कदापि नहीं कि आप तालिबों में रूहानी सुलूक की क्षमता नहीं थी। ऐसा अपने बारे में कभी मत सोचिएगा और अपने आप से यह मत कहिएगा कि यही एकमात्र रूहानी असालत वाली राह थी जो मेरे दिल में बस गई और जिसने मुझे तलब प्रकट करने और राह तय करने की लालसा जताने पर मजबूर किया। और अब जबकि मैं राह में कदम नहीं रख सका, तो मैं उस मुनव्वर इलाही फराजिस्तान और खुदाई जीवनदाई जबरूत से संबद्ध नहीं हूं और मेरे पास कोई राह नहीं है। हरगिज ऐसा नहीं है, बल्कि यह जान लें कि मुझे आपके पाक दिलों से उपजी सच्ची तलबों पर नाज है, जो गर्व का प्रतीक थीं और हैं। और मैं इस बात से शर्मसार हूं कि हर बार कोई न कोई विषय आड़े आया, जिसके कारण मैं आप इल्लाह के सुलूक के तालिबों को तालीम देने और आपका साथ देने के लिए न बैठ सका। अब मुझे आशा है कि आपकी क्षमा से एक फजल की लहर उठे और इस सर से पांव तक तकसीरवार फकीर को इलाही रहमत और बख्शिश से सम्मानित करे। क्योंकि यदि इलाही फजल का सागर फजल की लहर से उठे, तो क्या आश्चर्य कि वह नालायकों के ढेरों को भी अपने आगोश में समेटकर लायकों के साथ मिला दे। क्योंकि यदि फैज का आधार और स्रोत केवल लियाकत होती, तो कोई भी माहियत, चाहे वह पदार्थ हो या रूह, अस्तित्व में ही ना आती। यदि इश्क का नूर किसी दिल पर कूद पड़े और यह हुमा, जो अनका से भी दुर्लभ है, किसी के सर पर आ बैठे, तो वही नूर उसकी राहबरी करता है। फिर किसी शेख या जवान की आवश्यकता नहीं रहती। ऐ शेख, जा इश्क की मसला सीख, हालांकि यह मसला सिखाया नहीं जा सकता। फकीर मसूद रजा मुदर्रिसी चहारदही, मकतब ए तसव्वुफ ए इनफिरादी के मार्गदर्शक।